कि बिहार में जिस तरीके से बच्चियां सुरक्षित हुई, सरकार खामोश है। नीट की छात्रा के साथ जिस तरह की घटना हुई और पूरे बिहार के तमाम जिलों में इस तरह की घटना हो रही है। 12 बजे रात को भी सुरक्षित होकर सड़कों पर निकल रही है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन लगातार जो गर्ल्स हॉस्टल की घटना घटी, सरकार ने यह मान लिया कि बिहार की पुलिस, पटना पुलिस निकम्मी है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है और बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, खास तौर पर नीट की छात्रा की हुई मौत मामले को लेकर विपक्षी दल के जो विधायक हैं वो काफ़ी नाराज़ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सुनिए संदीप सौरभ जो विधायक हैं, विपक्ष के माले विधायक हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए पहले। तो बजट पूरी तरीके से फ्लॉप है और अब बिहार विधानसभा चलने वाला है, तो बिहार के जो ज्वलंत सवाल हैं उस पर हम लोग मुद्दा उठाएंगे। और आज आप लोग जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके से बच्चियां सुरक्षित हुई, सरकार खामोश है। नीट की छात्रा के साथ जिस तरह की घटना हुई और पूरे बिहार के तमाम जिलों में इस तरह की घटना हो रही है, हम लोग इस मुद्दे को आज मजबूती से उठाएंगे कि बिहार में बेटी को बचाना पड़ रहा है। बेटी बचाने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, तो ये मुद्दा बिहार का है। यूजीसी को लेकर आज पटना में प्रदर्शन है लागू कराने की मांग। हम लोग यूजीसी गाइडलाइन को, यूजीसी का जो रेगुलेशन आया था उसको लागू करवाने के पक्ष में, और विश्वविद्यालयों के अंदर, कैंपसेस के अंदर जिस तरीके से भेदभाव है उस भेदभाव पर अंकुश लगाने के लिए यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसमें कुछ और सुधार करके मजबूती से उसको लागू करवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसको हम लोग, टिप्पणी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से यूजीसी का गाइडलाइन आया है, कोई सरकार की मंशा नहीं थी। 2016 में जो रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, उसके बाद ये ज़रूरी था कि देश के तमाम संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर अंकुश लगे। साक्ष्य मिले क्या जो आप बता रहे हैं? आप लोग सदन में इसको एक मुद्दा बनाएंगे, क्या साक्ष्य मिले? साक्ष्य, रोहित वेमुला की हत्या के पीछे विश्वविद्यालय ने पहले उनको आउट ऑफ बाउंड किया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री का उसमें हस्तक्षेप हुआ। एक दलित छात्र को विश्वविद्यालय से बाहर कर देना, हॉस्टल से बाहर निकाल देना, गद्दा निकाल करके वो बाहर घूम रहा है, और केंद्रीय मंत्री का उसमें हस्तक्षेप होना, इसके चलते वो आदमी इतना टूट गया कि वो सुसाइड युवा विधायक है, जातीय व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं क्या आप? युवा विधायक जातिगत भेदभाव के खिलाफ बोलना, ये जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जातिवाद को कम करना है। भेदभाव को मेंटेन रखना ये जातिवाद है। भेदभाव जो चल रहा है उसको मेंटेन हम रखेंगे, ये जातिवाद है। ओबीसी को जोड़ना ठीक है, एकदम ठीक है। देश के तमाम संस्थानों में ओबीसी की संख्या नहीं है और ओबीसी के अंदर भी असुरक्षा की भावना है। तमाम विश्वविद्यालयों में वाइवा के जो नंबर मिलते हैं ओबीसी को, आप वाइवा का नंबर देख लीजिए, रिटेन में उसको 70 में आ जा रहा है 60 और वाइवा में आ जा रहा है 30 में 2 1। तो ओबीसी को संस्थानों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, ये सही बात है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो मूल मुद्दा है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में नीट छात्रा की मामले में सरकार लीपापोती करना चाह रही है। बहुत दबाव के बाद जो सीबीआई की बात की गई है कि सीबीआई जांच के लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं, वो भी समय को टालने के लिए है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सिटिंग जज के नेतृत्व में तत्काल इसका जांच हो, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जो लोग भी लीपापोती करना चाह रहे थे, उनके ऊपर भी ठोस कार्रवाई हो। उठेगा सर सदन? निश्चित तौर से ये उठेगा, सर, निश्चित तौर से ये उठेगा। यूजीसी का मामला चल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में अधिकतर सीटें खाली है, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। किस तरीके से उलझाना चाहती है सरकार? नहीं, विश्वविद्यालय की सीटें भरे वो एक सवाल है। विश्वविद्यालय में कैंपसेस के अंदर लोग आएँ, भर्तियां हो जाए, ये एक मसला है। लेकिन जो अभी यूजीसी का रेगुलेशन आया है वो तो जो ऑलरेडी पहले से कैंपस के अंदर है। आप एम्स चले जाइए, एम्स में कौन लोग किस टीम में खेलेंगे, खेल कूद तक में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एम्स के अंदर जो दलित समुदाय के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ भेदभाव है। ये तो सरकार का रिपोर्ट कहता है। आप एक बात बताइए, सीबीआई जांच हो रहा तो फिर क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच को किस मकसद से कर रही है सरकार, ये हमारा सवाल है। मकसद अगर आपका साफ है तब तो ठीक है, लेकिन मकसद सरकार का साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार के ही लोग जो जीडीपी हैं, डीजीपी हैं, डीजीपी खुद ही चाह रहे थे कि पूरे मामले को रफा दफा करवा दिया जाए, और वो एक्स्ट्रा अफेयर के से इसको जोड़ रहे थे। सत्ता पक्ष कह रही है कि बिहार को बहुत कुछ मिला बजट में, आप लोग करें? बिहार को ही नहीं, देश को भी कुछ नहीं मिला। तो सुना आपने संदीप सौरभ क्या कुछ कहते नजर आए हैं। इसके अलावा रणविजय साहू आरजेडी के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में, सुनिए। गाँव सशक्तिकरण के नाम पर
हम उन्हें सशक्त करेंगे, 2 लाख रुपये देने का काम करेंगे, 1 करोड़ रोजगार के अवसर हम पैदा करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे और बिहार में सुशासन स्थापित करेंगे। लेकिन लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन के नाम पर तो इनका पर्दाफाश हो गया। आज ये कहते थे कि महिलाएं 12 बजे रात को भी सुरक्षित होकर सड़कों पर निकल रही है, लड़कियां स्कूल जा रही है, लेकिन लगातार जो गर्ल्स हॉस्टल की घटना घटी, सरकार ने यह मान लिया कि बिहार की पुलिस, पटना पुलिस निकम्मी है, इसलिए तो सीबीआई को सुपुर्द करने का काम किया, यानी लिपापोती करने का काम किया। नवरुका कांड जो दिल्ली में हुआ, आज तक उसका कांड का उद्भेदन नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और सरकार मान रही है कि बिहार पुलिस, पटना पुलिस कोई काम की नहीं है। इस मामले को सर सदन में उठाएंगे? निश्चित तौर पे सरकार विपक्ष ने के तौर पे जो हमारी नैतिक जवाबदेही है, पूरी तरह से सरकार को पर्दाफाश करेंगे सदन के अंदर, पूरी सड़कों पर भी और सदन के अंदर भी सरकार के पर्दाफाश। सम्राट चौधरी ने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी। अरे तो लगातार उनका बयानबाजी है, उनके बयानबाजी में कोई जनता को भरोसा है क्या? उन्होंने तो पहले यह भी कहा था, मुरट्ठा तभी, पगड़ी तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतारूंगा। इसलिए बिहार के जनता, बिहार की जनमानस, बिहार की पर कोई भरोसा नहीं है, उनके बातों का कोई नोटिस नहीं लेती जनता। बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल बजट आ रहा है। अरे तो वही लॉलीपॉप झुंझुना केंद्र सरकार ने क्या किया बिहार के लिए, आप बताइए। भारत सरकार ने आज 202 मैंडेट मिला, पूरे देश में प्रचंड बहुमत बिहार से उनको प्राप्त हुआ, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने क्या दिया? वही झुंझुना। तो बिहार में भी जो सरकार है पूरी तरह से बिहार की जनता को ठगने का प्लान बना चुकी है। आप समय का इंतजार करिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं दोनों ही विधायक, और इस बार बजट सत्र में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ बजट से उम्मीदें, और खास तौर पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो सदन में उठेंगे, साफ तौर से इस पर बात करते हुए नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।